Dear student, good morning. Once again, we are here in live class. This is the social class for standard 7th. And today we will revise chapter number 9. And the title of the chapter is Change the Flooring of Regional Culture. यानी कि रीजनल कल्चर का मतलब होता है क्षेत्रीय। ओके, क्षेत्रीय जो संस्कृति है उसका उद्भव या उसका विकास। ठीक, राइट। So, dear student, it is not possible to explain all the chapter once again. If you want to if you want to know all in detail about the chapter, so you can watch the video which I have uploaded earlier in YouTube. Okay, so you can go there and you can learn the explanation of all the chapter. Okay, but today I will explain only the summary of this chapter because your examination is going to start and it is not possible to explain all the chapter once again. Okay, so dear student, look at the page number 79. Summing up, the medieval period witnessed the growth of regional culture. Actually इस चैप्टर में है क्या, रीजनल कल्चर का मतलब कुछ क्षेत्रीय संस्कृति का विकास हुआ, कला संस्कृति का विकास हुआ। ठीक है, एक तो स्टेट की अपनी थी, साथ ही साथ जैसे किसी भारतीय कला है, तो इससे अगर हम लोग कहें कि इंडियन कल्चर या इंडियन आर्ट, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि पूरे भारत की कला और संस्कृति के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अब भारत के अंदर कई स्टेट भी है, तो हर स्टेट की अपनी अलग एक संस्कृति है, अलग एक भाषा है। ठीक है, तो इसी तरह उस समय जो है कई जो है स्थानीय संस्कृतियों का या कला का विकास हुआ। ठीक, तो इसमें कह रहे हैं कि द मेडिवल पीरियड विटनेस्ड द ग्रोथ ऑफ द रीजनल कल्चर। जो मेडिवल पीरियड है यानी कि मध्यकाल है भारत का, वो इस बात का गवाह है, विटनेस्ड का मतलब गवाह है, द ग्रोथ ऑफ रीजनल कल्चर यानी कि क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास का गवाह। ये यानी कि मेडिवल पीरियड के दौरान, ठीक है, क्षेत्रीय कुछ स्थानीय संस्कृतियों का विकास हुआ। ठीक, यानी कि संस्कृति इन द सेंस, अब कल्चर आता है तो कल्चर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्या क्या है, ये भी आप लोग समझ लीजिए, वरना संस्कृति एक शब्द ही रह जाएगा। संस्कृति का मतलब है आर्ट, लिटरेचर यानी कि साहित्य जो है, ठीक है, लैंग्वेज और लाइफ स्टाइल। ठीक है, लोगों के रहने पहनने या चलने फिरने, खाने का ढंग, व्हाट टाइप ऑफ फूड दे ईट, ओके, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज दे स्पोकन एंड क्लॉथ्स ऑल्सो। तो ये सब आता है, पहनावा जो होता है वो आता है किसी भी देश की, किसी भी क्षेत्र की या देश की संस्कृति का एक पार्ट होता है। ठीक, तो हम लोग जब संस्कृति शब्द का यूज करेंगे तो इसका मतलब हम लोग कंबाइंड इन सारे चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, द ग्रोथ एंड एवोल्यूशन ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस वर एडेड बाय द भक्ति मूवमेंट। यानी कि जब भक्ति आंदोलन के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, तो भक्ति आंदोलन के दौरान क्या हुआ, जो क्षेत्रीय कई भाषाएं थी उनका विकास हुआ। ठीक, वो निकल कर सामने आई। क्यों? क्योंकि जब भक्ति आंदोलन चल रहा था तो उस समय ज्यादातर अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो भक्ति आंदोलन के संत थे, जैसे शंकराचार्य थे, रामानुजाचार्य थे, अभी और तमाम लोग थे, तो उन्होंने उस क्षेत्र की स्थानीय भाषाओं का चुनाव करना ज्यादा अच्छा समझा। ठीक, यानी कि लोकल लैंग्वेज का, जैसे कि सपोज दैट कोई हमें इंग्लिश में पढ़ाए, लेकिन हमारी बुंदेलखंडी में अगर कोई चीज बताए तो वो एकदम अच्छी लगती है कि हाँ यार ठीक है, ये अच्छा है, ये अपने क्षेत्र का है, तो हम लोग क्या करते हैं, उससे ज्यादा अटैच हो जाते हैं, है ना। तो इस वजह से जो है क्या है, इसी तरह की संस्कृति या इसी तरह की भाषा का उस समय उन्होंने यूज किया अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो जिससे जो है कुछ स्थानीय जो है भाषाओं का जन्म हुआ, यानी कि विकास हुआ। ठीक, उस समय ग्रोथ की कर गई। नेक्स्ट देखिए, इंडियाज रिच ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग कंटिन्यूड ड्यूरिंग द मेडिवल इरा।
with the development of the Mughal school of miniature painting and its regional variants in Kangra, Rajasthan and the Deccan, India's rich tradition of painting continued. भारत की जो रिच यानी कि समृद्ध जो परंपरा थी किसकी, पेंटिंग की। ठीक है, भारत बहुत पहले से ही जो है पेंटिंग बनाने में प्रसिद्ध था, यहाँ की पेंटिंगें प्रसिद्ध थी। तो उसकी ये जो परंपरा थी पेंटिंग बनाने की, पेंटिंग बनाने की जो परंपरा थी ड्यूरिंग द मेडुअल इरा, वो मध्यकाल, इरा का मतलब क्या होता है, काल, या मध्यकाल के दौरान तक कंटिन्यू चलती रही। ठीक है, लगातार चलती रही ऑफ द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एंड इट्स रीजनल वेरिएंट इन कांगड़ा, राजस्थान एंड डेक्कन। ओके, इनकी डेवलपमेंट ऑफ द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर, और इसी के साथ साथ क्या हुआ, मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग, पेंटिंग के कई टाइप्स है। ठीक, जब आप आगे बढ़ोगे, जब आप पेंटिंग सब्जेक्ट लोगे तो आपको पढ़ाया जाएगा मिनिएचर में क्या होता है, कि मिनिएचर पेंटिंग इज अ टाइप ऑफ पेंटिंग जिसमें आपको एक ही जैसे फ्लोरा टाइप के, ठीक है, बहुत बारीक पेंटिंग करनी होती है, जैसे फूल पत्तियां इस तरह की जो चीजें होती हैं वो बना करके उसके अंदर रंग भरना होता है। ठीक है, तो ये मिनिएचर टाइप की पेंटिंग भारत में बहुत पहले से ही प्रसिद्ध थी, और ये जो परंपरा थी वो मुगल काल तक चलती रही कंटिन्यू। ओके, एंड रीजनल वेरिएंट इन कांगड़ा, राजस्थान एंड डेक्कन में जो है इस तरह की मिनिएचर पेंटिंग से संबंधित इनको शिक्षा देने के लिए कई स्कूल भी इन जगहों पर खोले गए। ठीक, रीजनल वेरिएशंस इन म्यूजिक डेवलप्ड, रीजनल वेरिएशन इन म्यूजिक, म्यूजिक में भी जो है क्षेत्रीय जो संगीत था उसका विकास हुआ। द हिंदुस्तानी स्कूल ऑफ म्यूजिक वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मिडिल ईस्टर्न म्यूजिक। अब हिंदुस्तानी एक स्कूल ऑफ म्यूजिक स्टार्ट किया गया जो मिडिल ईस्ट म्यूजिक, जो मध्य जो है पूर्वी जो भारत का जो संगीत था उससे प्रभावित था, या उस तरह के संगीत सिखाने का एक केंद्र था। ठीक, जैसे आप लोगों ने अभी इंडियन आइडल करेंटली में चल रहा है तो उसमें आपसे जो भी सिंगर्स होते हैं कभी कभी वो कहते हैं कि मैं पंडित इनके घराने से हूँ, मैं इनके घराने से मैंने शिक्षा ली है। तो ये घराना क्या है, ये म्यूजिक या वाद्य यंत्र सिखाने का क्या केंद्र होते थे पहले। ठीक है, घराने, ठीक है, जहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी। तब इस तरह के म्यूजिक या किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट सिखाने के कोई स्कूल नहीं थे, तब उनको क्या कहा जाता था, घराना कहा जाता। लोग वहीं जाते थे और वहीं पर रह करके और गाना बजाना सीखते थे। ठीक, तो इसी तरह से जो है इससे प्रभावित था। द कर्नेटिक स्कूल ऑफ म्यूजिक ऑन द अदर हैंड remained largely unaffected by Middle Eastern influences. भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से आपने देखा कि कई जैसे भरतनाट्यम हुआ, कथकली हुआ, मोहिनीअट्टम हुआ, कुचिपुड़ी हुआ, ओडिसी हुआ, मणिपुरी हुई, सत्तारिया हुआ, कथक हुआ, डेवलप्ड एज क्लासिकल डांस फॉर्म। ये एक क्लासिकल डांस फॉर्म के रूप में इनका विकास हुआ। कथक वाज पैट्रोनिज्ड बाय द मुगल रूलर्स। अब जितने भी मुगल साम्राज्य के शासक थे, पैट्रोनिज्ड का मतलब है कथक, वो कथक नृत्य के क्या संरक्षक। ठीक है, यानी कि उनके पूरे राज्य में कथक जो नृत्य का फॉर्म था, कथक आपने जो इस तरह के डांस फॉर्म से जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको पता होगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, सालसा क्या है, कथकली क्या है, मोहिनीअट्टम क्या है, ये सब डांस फॉर्म है। तो कथक को जो है संरक्षण प्रदान किया गया था मुगल शासकों के द्वारा। ठीक, राइट। Bengali, which is generally believed to be as Sanskritic origin, went on to include a wide range of Prakrit, Persian and Arabic words during its development in the medieval period of Bengali में जो है प्राकृत, पार्सियन और अरेबिक शब्दों से मिलकर के बंगाली लैंग्वेज का विकास हुआ।
इसके बाद रिलीजियस डेवलपमेंट का मतलब है रिलीजियस डेवलपमेंट इन मेडुअल बंगाल contributed to the development of a unique style of architecture. Okay, religious development in medieval Bengal contributed to the development of unique style of architecture. रिलीजियस डेवलपमेंट इन मेडुअल बंगाल, मध्य बंगाल में जो है जब धार्मिक विकास हुआ तो कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट, तो उसने किस चीज के विकास में अपना योगदान दिया? ऑफ अ यूनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? क्या बनाने वाला? यस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वास्तुकला कहते हैं। ठीक है, तो वो तो वो उसका जो है घर बनाने की जो टेक्निक है उसकी एक अलग तरह की परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई? बंगाल से हुई। सेवरल टेराकोटा टेम्पल्स केम अप ड्यूरिंग दिस इरा। कई जो है टेराकोटा एक तरह का जो है पत्थर था जिससे बने हुए जो है मंदिरों का निर्माण जो है इस समय के दौरान जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक, अब आपके दूसरे पूछे जाने हैं। ये तो एक ओवरव्यू था जिससे आप इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। ठीक है, आप लोग घर पे जाइए और इससे अच्छे से रीड करिएगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे या जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास उनको पता होगा। ठीक है, राइट। इसके बाद जो है आपका एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स पूछा जाना है जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट है गजल। गजल क्या है? अ टाइप ऑफ लिरिकल पोयम दैट जनरली डील विद थीम्स ऑफ लव, लॉन्गिंग्स एंड लॉस। ठीक, राइट। यानी कि गजल क्या होती है? एक तरह की पोयम है जिसे म्यूजिकल फॉर्म में प्रस्तुत किया जाता है। राइट, संगीत या गा करके जो प्रस्तुत किया जाता है और इसका जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? प्यार, मोहब्बत, लॉन्गिंग, है ना, एंड लॉस, उसमें हार जीत। राइट, तो ये इस सब्जेक्ट पर जो पोयम लिखी जाती हैं उन्हें कहते हैं गजल। राइट, आगे देखिए, मनी प्रॉब्लम, अ लैंग्वेज एंड अ लिटरेसी स्टाइल यूज्ड इन मेडिवल टेक्स्ट इन साउथ इंडिया। राइट, एक मनी प्रॉब्लम एक तरह की लैंग्वेज है या लिटरेसी स्टाइल है, साहित्य लिखने की एक कला है, यूज्ड इन मेडिवल टेक्स्ट इन साउथ इंडिया, जो साउथ इंडिया में मध्य काल के दौरान जो है साउथ इंडिया में प्रयोग की जाती थी। ठीक, यहां तक आपको लिखना है। मिनिएचर क्या है? समथिंग दैट इज मच स्मॉलर देन नॉर्मल। नॉर्मल से चीजों से जो क्या है बहुत छोटा है। हेयर अ स्कूल ऑफ पेंटिंग दैट डेवलप्ड अंडर द मुगल्स। ओके, यहाँ पर मिनिएचर पेंटिंग को सिखाने के लिए यानी कि छोटे छोटे कला के जो है केंद्र खोले गए जो मुगल काल से संबंधित थे। ठीक, तो अगर आता है कि मिनिएचर तो समथिंग दैट इज मच स्मॉलर देन नॉर्मल, यहां तक आपको लिखना है। नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट, लुक एट द चूज द करेक्ट आंसर। आप लोग भी मैच करते जाइए। चूज द करेक्ट आंसर में नंबर वन है अपॉन द अराइवल ऑफ द टूर दिस बिकम द कोड लैंग्वेज इन नॉर्थ इंडिया। पार्सियन। ओके, पार्सियन इज द राइट आंसर। अब आप लोग सेकंड का बताएंगे। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हुमायूंस कोर्ट। मीर सैयद अली। वेरी गुड, यस, राइट आंसर। नेक्स्ट है सत्तारिया इज द फॉर्म ऑफ डांस दैट ओरिजिनेटेड इन आसाम। गुड। नेक्स्ट है श्री कृष्ण कीर्तन वाज रिटन बाय चंडीदास। चंडीदास, वेरी गुड। फिल इन द ब्लैंक्स। मलिक मोहम्मद जायसी पोयम डैश वाज रिटन इन अवधी। पद्मावत। पद्मावत आपको फिल करना है। सेकंड, डैश वाज अ मिक्सचर ऑफ पार्सियन, अरेबिक एंड हिंदी। उर्दू। उर्दू। नेक्स्ट, द डैश एंड द डैश
were two musical instruments from the Middle East that were introduced in India? Sarangi and Rabab. Okay. Yes, Sarangi and Rabab. Next है fourth है dash and dash are the two forms of classical dance that originated in Kerala. Kathakali and Mohini Attam. Okay. Next है fifth, in medieval India the three main school of Kathak developed at लखनऊ, जयपुर एंड बनारस। वेरी गुड। इसके बाद आपके आते हैं आंसर इन वन और टू सेंटेंसेस, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ डिड द भक्ति मूवमेंट एड द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। यस, ये आपको जो है लर्न करना है। नेम द टू इंपॉर्टेंट लिटरेसी वर्क्स रिटेन ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड दैट रिफ्लेक्ट राजपूत वैल्यूर एंड sacrifice. Third question है which regional language of India came to be used in the court of some Deccan sultans. And fourth question is name the sources from which miniature artists of the medieval period derived the colors for their paintings. Okay. Fifth is name the two renowned Muslim poet of the medieval Bengal. ओके डियर स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चंस आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग आपको लर्न नहीं करने हैं। राइट, तो यहाँ तक आप इस चैप्टर को लर्न करिएगा। कल हम लोग चैप्टर नंबर 10 का रिवीजन करेंगे, चैप्टर नंबर 10 पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।